गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में अपन ने जो लास्ट टॉपिक वीडियो पढ़ा था वो था कम्युनिकेशन मीडिया। देखिए, जो डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टॉपिक है या डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पेपर है वो अपना स्टेप बाय स्टेप चलता है। वी कैन फर्स्ट स्टार्ट विद कम्युनिकेशन मॉडल, दैट इज स्टैंडर्ड मॉडल फॉर डेटा कम्युनिकेशन। It means we have a device which named the sender, which have to transmit data in network. A device which want to receive that particular data, that is known as receiver. The communication channel which we use is known as network. A particular data which went through transmission from sender to receiver is known as message. And the protocol which governs all communication level, that is known as protocol. So, in the next step, we are discussing about network. How network established, how networks transmit data, how network receive data, how it is flexible and it is platform independent, etc. So, initially we have to study about media. A construction body which create network or which create communication channel. There are basically two types of media we already discussed, guided and unguided. Next step, how these guided media communicate or transmit data. Both data or both type of media, how they can transmit data, how it can be possible to transmit data through network by guided media or unguided media. We have to consume, we have to composite or we have to synchronize signals according our demand or according network demand. So, today we will discuss the further terminology of network, that is most important concern about network. अपन आज ये जो मीडिया है ये गाइडेड और अनगाइडेड अपन पढ़ चुके हैं। अब ये गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया किस तरीके से वर्क करता है, कैसे वो डेटा को ट्रांसमिट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो चीज आज अपन डिस्कस करेंगे। और उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी, कि नेटवर्क की फंक्शनिंग कैसे होती है, हाउ इट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, हाउ इट प्रोवाइड कम्युनिकेशन चैनल थ्रू आउट लिंक फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. So, the first and most important concern is multiplexing. अपन जो पहला और इनिशियल शुरू करेंगे वो है मल्टीप्लेक्सिंग. देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है या अपन किसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग? ये एक्चुअली एक फिजिकल टर्म है. एक मल्टीप्लेक्सर होता है जो अपना सर्किट के द्वारा क्रिएट होता है, which transmit or we can say which composite multiple signals into a single signal. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? जब अपन एक से ज्यादा सिग्नल्स को एक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो अपना मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी नेसेसरी नीड ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क में अपने को इन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है. क्यों? रीजन ये है कि कोई भी जो नेटवर्क है उसमें एक समय में एक टाइम में एक से ज्यादा डेटा या एक से ज्यादा सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, चाहे अपन गाइडेड मीडिया लें चाहे अपन अनगाइडेड मीडिया लें. तो वो जो अपने मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो कैरी अगर होंगे यूजिंग सिंगल नेटवर्क, देन वी हैव टू कंपोजाइट और इंटीग्रेट दीज सिग्नल्स इनटू ए सिंगल सिग्नल. अपने को उन सभी सिग्नल्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक सिग्नल. तभी अपना इफेक्टिव या एफिशिएंट मैनर के अंदर ट्रांसमिशन पॉसिबल. तो जब अपन मल्टीपल सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं सिंगल सिग्नल एक सिग्नल के अंदर, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग. इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग. और यदि अपन इसका उल्टा करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, वो भी नेसेसरी है, बिकॉज on the receiver end we have to convert, or on the
other hand, in network, we have to convert this particular single signal into multiple signals also. That is known as demultiplexing. So what is multiplexing? Multiple signals convert into a single signal or a composite signal. That technique is known as multiplexing, and that is done by multiplexer device or circuit, we can say. जब अपन एक से ज्यादा सिग्नल्स को एक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और ये किसकी सहायता से होता है? मल्टीप्लेक्सर, इस डिवाइस की सहायता से। एंड द ऑपोजिट, exact opposite of multiplexing is demultiplexing. It means the single signal which converts into multiple or different signals, that is known as demultiplexing, and that is done by demultiplexer. जब अपन एक से सिग्नल से एक से ज्यादा सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तब अपन उसको क्या बोलते हैं? डीमल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। और ये वाली चीज अपनी क्या कहलाती है, या ये वाली जो कॉन्सेप्ट है डीमल्टीप्लेक्सिंग, ये डीमल्टीप्लेक्सर्स की सहायता से रन होता है, उसकी सहायता से यूज होता है। सो व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग? सपोज दैट इज सिग्नल 1 S1, दैट इज सिग्नल 2 S2, दैट इज सिग्नल 3 S3. If we composite, that is signal 4 S4. If we composite these signals into a single signal, then that is known as multiplexing. That is known as multiplexing technique. On the other hand, if we convert that particular signal into multiple signals, S1, S2, S3 and S4, then that is known as demultiplexing. जब अपन मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सिंगल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब अपन उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और जब उसी एक को अपन वापस अलग अलग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं अपन डीमल्टीप्लेक्सिंग। दैट इज मोस्ट नेसेसरी नीड और ऑफ, वी कैन से दैट इज मोस्ट appropriate work of network, most appropriate functioning of web network. अब ये कि अपन किस तरीके से डीमल्टीप्लेक्सिंग को यूज करते हैं, किस तरीके से कि अपन किस तरीके से मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को लागू। We can divide multiplexing into 3 types, or we can say we can implement multiplexing by 3 methods. First method is frequency division multiplexing, FDM. Second one is known as wave division multiplexing, WDM. And third one is known as time division multiplexing, TDM. The first and initial is frequency division. Multiplexing. Second one is wave division. Multiplexing. And last one is time division multiplexing.
So these are the basic implementation methods of multiplexing. We can categorize multiplexing by using the following three factors: frequency based, wave based, and time based. These are basic three factors which we use to implement multiplexing in any network or any communication channel during data transmission. इन तीन के बेस पर अपन इंप्लीमेंट करते हैं। तीनों का बेस नाम से स्पष्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड, वेव बेस्ड एंड लास्ट वन इज टाइम बेस्ड। इन तीन के आधार पर अपन सिग्नल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं या अपन ये बोले कि कॉम्पोजाइट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे फ्रीक्वेंसी बेस्ड या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, FDM। व्हाट इज FDM टेक्निक? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कॉन्सेप्ट वही रहता है, अपने को काम क्या करना है, वी हैव टू कॉम्पोजाइट मल्टीपल सिग्नल्स इनटू ए सिंगल सिग्नल, बट द बेसिस ऑफ सिग्नल इज ऑलवेज फ्रीक्वेंसी। We can composite different frequency signals into a single or composite frequency level। जब अपन एक से अधिक प्रकार के सिग्नल्स को एक ही सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं वो कहलाती है मल्टीप्लेक्सिंग। और जब वो एक से अधिक प्रकार के सिग्नल्स का लेवल, फ्रीक्वेंसी लेवल अलग अलग होता है और अपन उनको एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर या एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ के अंदर उनको कंपोजाइट करते हैं, तब वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। So we will explain frequency division multiplexing by diagram. Suppose here we can say A, B, C and D. These are four senders which have to transmit signal different level frequencies. अपने पास ये चार सेंडर हैं जिनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेवल के डेटा को भेजना है, ट्रांसमिट करना है। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, इसकी F2 है, इसकी F3 है, इसकी F4 है। You will suppose then a multiplexer MUX that converts multiplexing different frequency into a composite frequency. Suppose that is particularly a bandwidth. That is particularly a bandwidth. Suppose we name that अपन ने उसको नाम दे दिया कुछ भी fx दे दिया। ये fx एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, that is composite frequency। एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बैंड है, वो वाला बैंड अपन इसके अंदर इस मल्टीप्लेक्सर के द्वारा बना दिया जाता है, जिसमें इन चारों फ्रीक्वेंसी की अलग अलग सिग्नल्स को एक साथ जोड़ा गया है, कन्वर्ट किया है, कंपोज किया है। अब इसकी एक खासियत होती है, fx जो है it's known as frequency band and that particular band have minimum and maximum frequency level। ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ में मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन एक नेसेसिटी कंडीशन ये है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस लिमिट के अंदर इन फ्रीक्वेंसी का होना आवश्यक है। इट मींस fx must have a limit which include f1, f2, f3 and f4। वो क्या रखे, इन चारों फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर समाहित रखे या उस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर आना चाहिए। सपोज मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज, इसकी है 40 हर्ट्ज,
इसकी है 60 हर्ट्ज, सपोज करें इसकी है 80 हर्ट्ज, then fx bandwidth must be from 20 हर्ट्ज to 80 हर्ट्ज, इसके बीच में होनी आवश्यक है। ये इसके लिए नेसेसिटी कंडीशन है। हाँ, ये 10 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज हो सकता है, ऐसा रह सकता है, बट ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है उस बैंडविड्थ के अंदर आनी चाहिए। दैट इज नेसेसिटी कंडीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड। इसको अपन बोलते हैं कॉम्पोजाइट फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही दूसरे जगह पर या दूसरे स्तर पर डीमल्टीप्लेक्सर करता है, DMUX डिवाइस करके। सपोज A को डेटा भेजना था P के पास, Q R और S ये डेस्टिनेशन है, देन it convert data of frequency F1, F2, F3 and F4. That is done by demultiplexer। जो अपन ने सिग्नल्स को कन्वर्ट किया था फ्रीक्वेंसी लेवल का अलग अलग, वो कन्वर्ट होकर वापस एक फ्रीक्वेंसी के अंदर हो गया, इसको बोलते हैं अपन मल्टीप्लेक्सर। और उस एक सिग्नल को वापस अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, करने वाला प्रोसेस कहलाता है डीमल्टीप्लेक्सिंग। एंड इफ द बेसिस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, देन दैट इज नोन एज FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहलाता है। और इस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर अपन सभी प्रकार के मीडिया को यूज कर सकते हैं। एनालॉग मीडिया स्पेशली यूज होता है, जिसकी अगर अपन बात करें फिजिकल मीडिया के अंदर डेटा ट्रांसमिशन के दौरान कोएक्सियल केबल हो सकता है। अनगाइडेड मीडिया को भी यूज कर सकते हैं अपन, रेडियो वेव्स इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट स्टेटस। Next status is wave division multiplexing। अगला जो मेथड है उसको अपन बोलते हैं वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। That is most reserved technique which mostly used in particular communication medium। वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक थोड़ा रिजर्व नेचर होता है, या अपन यूं कहें ये मेथड कम यूज होता है, एक पर्टिकुलर मीडिया के साथ ही यूज होता है। वेव शब्द आते ही अपने पास आ जाता है मीडिया कंसर्न के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल मेथड, जब अपन पर्टिकुलरली फाइबर ऑप्टिक्स यूज करते हैं, देन वी यूज वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तब अपन किसका यूज करते हैं? वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो डेटा कम्युनिकेशन बीम के थ्रू करती है। बीम का मतलब सिग्नल जो होता है वो लाइट प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए कैरी होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए यूज होता है। So we have to convert multiple beams into a single beam, that is wave division multiplexing. On the other hand, that particular single beam converts into different beams, then that is known as demultiplexing. उसको अपन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो होता है प्रिज्म। प्रिज्म यूज करते हैं। ये प्रिज्म सेम सिमिलर है, वही काम करता है। सपोज वही अपना एग्जांपल है, ये बीम 1, ये बीम 2, ये बीम 3 और ये बीम 4। इस प्रकार से अप्लाई करते हैं। सेम उसी केस के अंदर जब अपन बात करते हैं रिसीवर एंड पर डीमल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग, वो भी इसी प्रकार से लागू होता है, सेम इसी प्रकार से इंप्लीमेंट होता है। ये जो जाता है इसको अपन बोलते हैं बीम गार्ड। बीम गार्ड टेक्निक अप्लाई करते हैं।
या बीम गार्ड टेक्निक को यूज किया जाता है। अब इस बीम गार्ड टेक्निक का मतलब ये है देयर आर मल्टीपल बीम्स कंबाइंड फॉर्म और वी कैन से ए कंपोजिट बीम सिग्नल that will also convert or differentiate between among multiple beams. Suppose beam 1, beam 2, beam 3 and beam 4. That is wave division multiplexing. इसको अपन क्या बोलते हैं? वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? ये पार्टिकुलरली यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स। अलग अलग जो बीम होती हैं, अलग अलग जो बीम मतलब जो सिग्नल कैरी कर रहे हैं, उनको कंपोजिट करके एक बीम के अंदर या एक बीम गार्ड के अंदर, दैट इज साइंटिफिक टर्म बीम गार्ड, एक बीम गार्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसको एक्स दे सकते हैं। Then that X also divide into multiple beams as they are combined in similar manner. B1, B2, B3, B4 के अंदर B1, B1, B2, B3, B4 के अंदर वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग की सहायता से होती है और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी इसकी सहायता से। इसको अपन वेव डिवीजन बोलते हैं। That is reserved technique that particularly used for fiber optics cables. Last one, that is most popular technique, or we can say most used technique, time division multiplexing. सबसे जो अंतिम स्ट्रेटजी है वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। That is the most used technique. The differentiation level, or we can say composite level or divide level, based on time factor. ये टाइम फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, या टाइम फैक्टर की तरह रन करता है। इसमें क्या होता है? There are time slots exist for particular communication. Particular time slots, जैसे यहां पर मैंने इनको 4 टाइम स्लोट से डिफाइन किया। ये सपोज A, B, C और D, ये अपना मल्टीप्लेक्सिंग। ये मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक कैसे शुरू होती है? ये टाइम स्लोट्स के आधार पर बाउंड है। सपोज देयर आर 4 इनपुट लाइंस A, B, C एंड D। इसको डेटा भेजना है D1, D2, D3, D4। तो इन टाइम स्लोट्स के आधार पर ये बीम फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है और एक साथ रन करता है। D1, D2, D3, D4 ये एक साथ मैसेज के रूप में कन्वर्ट होता है। इन वेरी सेम वे एट रिसीवर एंड और एट डीमल्टीप्लेक्सिंग एंड इस प्रकार से ये रन, इसको अपन बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सिंग। टाइम स्लॉट्स क्या है या कैसे ये टाइम स्लॉट्स पे रन करते हैं? इसका बिल्कुल सिंपल सा काम है, रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग मेथड
रिवॉल्वर्स में क्या होता है, अपने पास जैसे 6 स्लॉट का एक गन होता है, वो क्या करता है, एक गन अपन ने फायर किया स्लॉट चेंज, दूसरा गन फायर किया स्लॉट चेंज, तीसरा गन फायर किया स्लॉट चेंज, ऐसा ही। सबसे पहले क्या होगा, एक टाइम स्लॉट डिफाइन होगा। अपन मान के चलते हैं तो 1 सेकंड, हालांकि इससे बहुत कम समय होता है, we can define or we can imagine that time slot is 1 second। then सबसे पहले क्या होगा, इस A को P के पास D1 भेजना है, then 1 सेकंड के लिए ये लिंक अपना अप्लाई होगा, सेम ऐसे यहाँ अप्लाई, इस तरीके से ये D1 को भेज देगा, फिर उसके बाद D2, D3, D4, इस तरीके से ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के अंदर रिवॉल्व होते रहेंगे। रिवॉल्व का मतलब चेंज होते रहेंगे या एक तरीके से एक दूसरे के साथ रन करते रहेंगे। कब तक, ये भी हो सकता है कि D1 1 सेकंड में पूरा ना जाए, इट मे बी पॉसिबल दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट इज नॉट सफिशिएंट फॉर पर्टिकुलर ट्रांसमिशन, दैट मींस इट हैज अनदर टर्म, उसकी दोबारा से टर्म आएगी, दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से A के लिए आएगा, फिर B के लिए आएगा, फिर C के लिए आएगा, फिर D के लिए आएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होता है, वापस रिजॉल्व करता है, वापस से ट्रांसमिट होता है, वापस से इस तरीके से रन करता है। इन टाइम स्लॉट्स को अपन डिफाइन करते हैं एंड से। इसके बेस पर पूरा आपका कम्युनिकेशन होता है। अब टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, वो 2 तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है, या टाइम स्लॉट्स के बेस पर अपन 2 तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं। एक सिंक्रोनाइज्ड पीडीएम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और एक होती है एसिंक्रोनाइज्ड। इसको अपन बोलते हैं एसपीडीएम, इसको अपन बोलते हैं एपीडीएम। ये जो मैंने एग्जांपल बताया है, जिसके अंदर नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स मतलब n एंड नंबर ऑफ लिंक सपोज n, m equals to n, then that is APDM। इसका मतलब क्या है, जब अपना A B C D ये 4 के पास नंबर ऑफ लिंक्स है 4, और 4 टाइम्स होते हैं 1 2 3 4, तो उसको अपन बोलते हैं सॉरी SDM, सिंक्रोनाइज्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कि इन दोनों का लेवल बिल्कुल सेम है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, अगर आप इसको सोचो तो ड्रॉबैक क्या है, सपोज कीजिए कि A को लगते हैं 3 सेकंड और इसको लगते हैं 1 सेकंड, इन सबको। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले 1 सेकंड इसने डेटा ट्रांसमिट किया, फिर इसने फिर इसने वापस से टर्न आया, इसने दूसरा ट्रांसमिट किया, फिर उसके बाद वापस क्या हुआ, ये खाली जाएगा 1 सेकंड, ये खाली जाएगा 1 सेकंड, ये खाली जाएगा 1 सेकंड। ऐसे होने की वजह से टाइम जो है ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन, टाइम जो स्लोट है वो वेस्ट हो। इस वजह से क्या किया जाता है, n मतलब नंबर ऑफ लिंक अगर उससे कम होते हैं, मतलब n की संख्या इसकी तुलना में कम हो, तब अपन प्रॉपर बैंडविड्थ या प्रॉपर यूं कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल का यूज कर सकते हैं। इस स्थिति को या इस प्रकार के कम्युनिकेशन को अपन क्या बोलते हैं, APDM। So we can classify TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन 2 ways। कौन कौन से तरीके हैं, पहला तरीका when data transmission factor or we can say data communication factor has similar input lines and similar time slots। जब दोनों एक समान होते हैं, A B C D ऐसे 4 अपने पास इनपुट लाइन्स है और 4 ही अपने पास स्लॉट है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन कहते हैं सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और जब ऐसा नहीं होता है, हमेशा n की संख्या ज्यादा होती है और n की संख्या कम होती है, टाइम स्लॉट्स की संख्या कम कर दी जाती है। रीजन वी हैव टू मोस्ट यूटिलाइज द कम्युनिकेशन चैनल। अपने को क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ता है।
तो उस पर्पज के लिए जब अपन इंप्लीमेंट करते हैं वो कहलाती है एसिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, लास्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। आज अपन ने मल्टीप्लेक्सिंग का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब इसको पढ़िए और जो थर्ड था टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।